नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रि 2025 कब से शुरू हो रही है और इसकी पूजा विधि बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कुछ उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होगी। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। गुप्त नवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना करे तो उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। और यदि किसी व्यक्ति का कोई काम अधूरा है तो वह व्यक्ति इन दिनों में 10 महाविद्या की उपासना पूजा करके अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है। इन दिनों माता की गुप्त रूप से आराधना करने से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण होती है और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में पड़ती है और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। बाकी 2 तो सभी जानते हैं, एक चैत की और एक अश्विनी नवरात्रि। इन नवरात्रियों में आप व्रत भी रख सकते हैं, कलश भी रख सकते हैं, साथ ही पूजन भी कर सकते हैं। इस नवरात्रि में जैसे नाम से ही पता चलता है गुप्त नवरात्रि, वैसे ही इसमें पूजा आराधना सब कुछ गुप्त रूप से ही करनी चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि में भी कलश रखना होता है और देवी की आराधना करनी होती है। यदि आप 10 महाविद्याओं के साथ साथ देवी दुर्गा की भी आराधना करते हैं तो आपके सभी काम संपूर्ण रूप से बनने लगते हैं। इन दिनों में आप गुप्त रूप से 9 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं या पहला और आखिरी व्रत भी कर सकते हैं, या फिर आप साधारण तरह से जैसे आप चैत नवरात्रि के व्रत करते हैं ऐसे ही इसे भी कर सकते हैं। बस इसमें गुप्त रूप से आराधना करनी होती है, किसी को बताना नहीं होता है। पूजा आप कैसे भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 4 जुलाई दिन शुक्रवार को होगा। कलश स्थापना का भी शुभ मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52। इस समय में आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के बाद आप नवरात्रि का व्रत पूजन शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कलश स्थापना करेंगे और सभी लोग देखेंगे तो जान जाएंगे, तो आप बिना कलश स्थापना करे भी देवी की पूजा आराधना कर सकते हैं। देवी की सबसे सरल उपासना करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देवी माता को रोज सुबह शाम भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आप इस नवरात्रि में भी ज्वारे भी उगा सकते हैं। इस नवरात्रि में आप कन्या भोज भी करा सकते हैं। और यदि किसी को बताना नहीं चाहते हैं तो भोग प्रसाद ले जाकर बाहर किसी कन्या को भी दे सकते हैं। इन नवरात्रियों को तंत्र मंत्र साधना के लिए अच्छा माना गया है। इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। जितना आप गुप्त रूप से पूजा आराधना करेंगे उतना ही आपकी पूजा फलदायी होगी और माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। इन नवरात्रि में दुर्गा जी के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी देवी और कमला देवी हैं। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को रोज सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की कामना को पूर्ण करती हैं। और जो लोगों के पास समय की कमी है वह लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इन दिनों में देवी दुर्गा के निर्वाण मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप यथाशक्ति कर सकते हैं। इसके बाद अष्टमी का व्रत करके नवमी को कन्या पूजन करें और बाद में व्रत का पारण करें। नवरात्रि के प्रथम दिन ईशान कोण में माता की चौकी स्थापित करें और उस पे लाल वस्त्र बिछाकर माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। सबसे पहले घट स्थापना करने के लिए मिट्टी का कलश और गंगा जल लें। अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, 5 पल्लव, अशोक के या आम के पत्ते, साथ ही सुपारी, सिक्का, रोली, मौली आदि सभी पूजन सामग्रियों को इकट्ठा कर लें। एक साफ मिट्टी के बर्तन में गंगा जी की मिट्टी को डालकर उसमें जौ बोएं। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल और गंगा जल डालें। फिर उसमें थोड़ा सा मीठा डालें, साथ ही एक सुपारी और एक सिक्का डालें और एक हल्दी की गांठ डाल दें। इसके बाद ऊपर से 5 पल्लव रखकर नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांधकर उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। यदि आप गुप्त रूप से करना चाहते हैं तो बिना अखंड ज्योति जलाए सुबह शाम आरती भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 9 दिन तक देवी माता की पूजा आराधना
प्रार्थना करें, उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें। माता को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद उनकी पूर्ण रूप से आरती करें। देवी माता को हलवे, चने और बताशे का भोग लगाएं और माता से पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगें। अष्टमी और नवमी के दिन हवन करें और नवमी के दिन कन्या भोज का आयोजन करें। इन 9 दिनों में किसी भी दिन माता को आप पान का भोग अर्पण कर सकते हैं। इसमें आप पान में लौंग, इलायची और बतासा रख के भी अर्पण कर सकते हैं या फिर मीठा पान भी अर्पण कर सकते हैं। तो ये थे गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय और पूजा विधि। आशा है कि आपको पूजा विधि और उपाय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।